ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि वाली महिलाएं क्यों हैं इतनी खास? वो गुप्त रहस्य जो वो कभी नहीं बताती, किसी को नहीं खोलती। क्या सचमुच में नहीं खोलती है ये सिर्फ भ्रांति है? कर्क राशि महिलाओं को क्या बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए? किस उम्र में शादी होगी, किस उम्र में भाग्योदय होगा? और एक और भ्रांति होती है समाज में, वो ये कि शादी के बाद ऐसी महिलाओं का भाग्योदय होगा या फिर पति के लिए क्या वो भाग्यशाली रहेंगी? इस भ्रम को भी आज इस वीडियो में हम दूर करेंगे। इसके साथ में ही शादी के बाद इनका जीवन स्वर्ग होता है या नरक? अक्सर कहते हैं ना कि जो कन्याओं का जो दूसरा जीवन है वो विवाह के बाद ही शुरू होता है। उसका पूरा विश्लेषण हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ और आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अगर अच्छा लगे, सच्चाई के करीब लगे, आप अपने आप से रिलेट कर रही हैं, तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा तो करने ही वाले हैं। कर्क राशि महिलाएं जो होती हैं बहुत गुणवान होती हैं, बहुत गुणी होती हैं, स्वाभिमानी होती हैं, वफादार होती हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति इनमें होती है। किंतु आप बहुत भावुक हैं। आपकी ये भावुकता, आपकी ये दयालुता या फिर अधिक सोचने की वजह से आप हमेशा या छोटी छोटी बातों में चिंतित हो जाती हैं, छोटी छोटी बातों का टेंशन ले लेती हैं। आपका मन स्थिर नहीं रहता है क्योंकि आपकी जो राशि है वो चर राशि है। चर राशि अर्थात चलता रहता है। आपका मन स्थिर नहीं रहता, अस्थिर रहता है, वो चलता रहता है। एक काम को कंप्लीट किए बिना दूसरे काम में भी आप हाथ आजमाने की कोशिश करती हैं, जो कि आपके लिए शुभ नहीं है, ठीक नहीं है। आपको इसमें सुधार करने की जरूरत है। मैं आपको केवल अच्छा ही नहीं बोलूंगा, मैं आपकी कमियां जो हैं उनको भी इंगित करूंगा। ऐसे ही सभी विषयों पर और भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, गुप्त रहस्य क्या कर्क राशि वाली महिलाएं रखती हैं? क्या ये फिर सिर्फ भ्रांतियां हैं? कि वैसे तो कहा जाता है कि महिलाएं जो है बड़ी रहस्यमयी होती है। संस्कृत में एक श्लोक भी है, देवो न जानाति कुतो मनुष्यः। तो ईश्वर नहीं जान, देवता नहीं जानते हैं महिलाओं के गुण रहस्यों को, तब मनुष्य तो सर्वसाधारण, वो क्या जानेगा? क्या ये सचमुच में है ऐसा? तो इसमें अगर हम बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए वैदिक ज्योतिष में ये कहता है कि ये कब कौन सी बात करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है और करनी है भी कि नहीं करनी है, इसका संतुलन बनाने का जो वरदान है ना, वो आपको प्राप्त है। आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हैं। और जहां तक बात आपकी विशेषता की है, तो आपको संतुलित तो है, लेकिन कभी कभी चंद्रमा अगर खराब हो आपके लग्न कुंडली में, लग्न कुंडली अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपकी कुंडली बनती है, उसमें चंद्रमा खराब हो तो होता क्या है कि आप अधिक बात कर जाती हैं। बात को एक सीमाओं में समेटने की कला आप में आनी चाहिए। बात लिमिटेड करिए। आप बहुत अच्छी बात करती हैं, आप मैनेज बहुत अच्छे से करती हैं, लेकिन बात को इतने बढ़ाइए मत कि बात का बतंगड़ बन जाए। इसमें आपको थोड़ा सा काम करना होगा। इसलिए आप गूढ़ रहस्य, क्योंकि बात करती हैं और गूढ़ रहस्य ऐसा कुछ आपके मन में है नहीं, रखती नहीं है, जो है सो है, ये आपकी स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको उद्योग और व्यवसाय में विशेष सफलता मिलेगी। जॉब की अपेक्षा अगर आप अपना ही काम करना चाहेंगे तो उसमें आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई दे रहा है कर्क राशि के हिसाब से। और आपको मन से काम करना ज्यादा पसंद है।
आप बुद्धि से ज्यादा नहीं कर पाती है, क्योंकि चंद्रमा है आपका राशि का स्वामी, तो मन का कारक होता है। आप कलात्मक कार्यों में बहुत रुचि रखती हैं, उसमें सफलता मिलने की भी संभावनाएं कुछ ज्यादा होती हैं। सजावटी वस्तुएं हैं, जल का काम है, यानी कि लिक्विड से संबंधित काम है, फोटोग्राफी का काम है, चित्रकारी का काम है, अगरबत्ती का काम है, जौहरी का काम है, नग इत्यादि का काम, ज्वेलरी का काम, रत्नों का काम आप अच्छा कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी लेखक बन सकती हैं, कथाकार बन सकती हैं। उपन्यास लिखना चाहिए आपको, गद्य हो या पद्य, आपको कुछ लिखना चाहिए। केमिस्ट्री का काम आपके लिए बहुत अच्छा है। यातायात से संबंधित जुड़ा हुआ, ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम आपके लिए बहुत अच्छा है। टूरिज्म का काम आपके लिए अच्छा है। फुटकर वस्तुओं जैसे कि किराने की फसल हुई, इन चीजों, फुटकर विक्रेता जो होते हैं, उसमें भी अगर आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। आप बहुत अच्छे गणितज्ञ भी हो सकती हैं, आपको उधर भी जाना चाहिए। कपड़ों का व्यवसाय आपके लिए, खासकर लेडीज गारमेंट, ये बहुत अच्छा सूट करेगा आपके लिए। स्टेशनरी का काम भी आपके लिए बहुत अच्छा है, आप स्टेशनरी करके देखिए, बहुत अच्छा। अपने देश काल और परिस्थिति को देखते हुए ये इनमें से जो मैं बता रहा हूँ वो काम आपको करना है। देश काल परिस्थिति अर्थात जहाँ जिसके डिमांड ज्यादा है, इनमें से वो कर लीजिए। पेय पदार्थ का काम भी आप कर सकते, सुगंधित पदार्थ का काम भी, इत्र इत्यादि का काम, या फिर कोई ऐसा कुछ काम हो, तो इन व्यवसायों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ में जॉब भी अगर इन्हीं से रिलेटेड क्षेत्रों में आप करती हैं तो आपको अधिक सफलता मिलेगी। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की, अर्थात आपकी शादी किस उम्र में होगी। कर्क राशि, कर्क लग्न वालों की अक्सर जो होते हैं शादी में प्रॉब्लम होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस, शास्त्रों में नहीं लिखा है, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं हजारों कुंडलियां देख चुका हूँ, बाल्यावस्था से ही, जब से गुरुकुल में गया हूँ। जब गुरुकुल में गया तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशियों का जब गुरुजी अध्ययन कराया, तब से मैं कुंडलियां देख रहा हूँ। मेरे पिताजी कुंडलियां देखते थे, मेरे दादाजी कुंडलियां देखते थे। तो ऐसी स्थिति में मेरे अभी तक का अनुभव है, कर्क लग्न, कर्क राशि वालों की शादीशुदा जीवन थोड़ी प्रभावित होती है। अगर खासकर आप मेट्रो इलाकों में हैं, यानी कि जो तो बड़े शहरों में हैं, मेट्रो के शहरों में हैं, तो ऐसी स्थिति में होती है। खैर, फिर भी आपके लिए जल्दबाजी नहीं करनी है शादी के लिए, और आपके जो औसतन उम्र है शादी की वो 30 वर्ष की है, क्योंकि एक महिला के लिए इतने ज्यादा उम्र में शादी कर पाना संभव नहीं होता है। क्योंकि अक्सर क्या होता है हमारे भारतीय समाज में, परिवेश में, विवाह 24 से 27, 28 इसी बीच में होती है। लेकिन अगर आप वर्किंग हैं तो आप अगर 30 तक भी गई हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके लिए उपयुक्त वर मिलेगा 30 की उम्र में। एक तो ये बात होगी। अब बात कर लेते हैं किस उम्र में आपकी किस्मत खुलेगी। चंद्रमा के प्रभाव के कारण आपका जो भाग्योदय है 16 साल की उम्र में पहली बार भाग्योदय होगा। ध्यान रखना, अगर आप 16 साल से उम्र छोटी है, ये वीडियो देख रही हैं, तो आप 16 साल की उम्र में आपका भाग्योदय होता है। आप पढ़ाई डट करके कीजिए, आपको अच्छी सफलता मिलेगी बहनों को। उसके बाद 22 साल की उम्र में, अगर 16 साल में आप चूक गए तो 22 साल की ऐसी उम्र है जहां आपका भाग्योदय हो सकता है। 22 साल में भी आपने सफलता प्राप्त नहीं की तो 24 साल की उम्र में तीसरी बार भाग्योदय हो रहा है। अगर 24 साल में भी नहीं तो फिर 25वें साल में, अगर 25वें साल में भी अगर आपको सफलता नहीं मिली तो भाग्योदय आपका 28वें साल में जाकर के तो सुनिश्चित है, ये मानकर चलिए आप। अब बात कर लेते हैं पति के लिए। अक्सर होता है ना कि भाग्य लोग होते ही है, आजकल ये भारतीय समाज है कि अक्सर बातें होती है, देखो उसके आने के बाद उस घर में बहू आई और देखो रातों रात किस्मत चमक गई। ऐसी है, महिलाओं के बीच में बात होती है। मैं तो ज्योतिषी हूँ, मैं जानता हूँ, लोग अक्सर आते हैं मेरे पास में, कुछ सवाल होता है उनका, इसलिए मैंने ये सवाल लेकर के आया है। कि सवाल ये होता है कि भाई शादी के बाद जब उसके पैर पड़ेंगे हमारे घर में बहू के, तो क्या सफलता मिलेगी या फिर और दुर्गति होगी, ये सवाल पूछती हैं महिलाएं, खासकर पूछती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर भी बात करूं। तो उसमें यह है कि आप देखिए चंद्र प्रधान महिला है,
राशि के अनुसार पति के लिए अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं, पति के लिए और ससुराल के लिए बेहद भाग्यशाली हैं। आप कल्पना करके, आपका जो जन्म हुआ ना, मायके में भी थी आप बहुत भाग्यशाली रही हैं। पिता की तरक्की हुई होगी, भाइयों की तरक्की हुई होगी, ये कुछ न कुछ हुआ होगा। इसके साथ में अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तमेश, अगर आपका लग्न भी कर्क लग्न है और राशि है और सप्तमेश जो है वो शनि बनता है, और शनि की स्थिति अगर अच्छी है कुंडली में, तो शनि की स्थिति अच्छी होने का मतलब ये है कि आपके हस्बैंड भी अच्छे होंगे और आप उनके लिए बेहद भाग्यशाली होने वाली हैं। पूरे ससुराल वालों के लिए, हस्बैंड के लिए, चाहे आपके हस्बैंड जॉब करते हो चाहे वो बिजनेस करते हो, आप उनके लिए बेहद भाग्यशाली हैं, ये मानकर चलिए आप। हाँ, कुंडली जरूर देखना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा, भाग्यशाली पति तो हो जाते हैं, ससुराल भी हो जाता है, लेकिन कर्क लग्न कर्क राशि वालों के अगर चंद्रमा खराब हो, उनके स्वयं का भाग्य जो है थोड़ा सा प्रभावित होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। और अंतिम में बात कर लेते हैं कि आपकी किस्मत खुलेगी शादी के बाद, या फिर शादी के बाद नारकीय जीवन जिएंगी। कई बार होता है ससुराल में वो बिल्कुल जो है ना किसी प्रिंसेस की तरह रहती हैं, लेकिन जैसे ही शादी, मायके में प्रिंसेस की तरह रहती हैं, जैसे ही शादी होती है ससुराल जाती हैं, बिल्कुल स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। तो ये स्थिति होती है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ, क्योंकि कर्क लग्न कर्क राशि में तीसरी बार बोल रहा हूँ, इसमें समस्याएं होती हैं, आपके लिए व्यक्तिगत तौर पर होती हैं। आप मन मुताबिक ससुराल नहीं होता है, मन मुताबिक कार्य नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा खराब है, आपको जो है भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। आप भोलेनाथ की उपासना जरूर कीजिएगा, ये मेरा निवेदन है। ओम नमः शिवाय का जप करिए, भोलेनाथ को विशेष पूजा अर्चना कीजिए, सोमवार का व्रत रखिए, सफेद वस्तु का दान कीजिए। तो ये आप करिए। अगर कोई समस्या है तो नीचे नंबर होगा और उस नंबर पे कॉल कीजिए। मुझसे अगर विस्तार से, मैं कुंडलियां बनाता हूँ, मासिक राशिफल लेकर के आता हूँ, आप वीडियोज चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। हर महीने का राशिफल लेकर के आता हूँ और बहुत ऑथेंटिक लेकर के आता हूँ। अगर आप चाहती हैं कि ज्योतिषीय विश्लेषण अपनी कुंडली का करवाया जाए कि क्या कुछ है लिखा हुआ, लव लाइफ है, अच्छी है, रहेगी नहीं रहेगी, शादीशुदा जीवन कैसा रहेगा, फाइनेंशियल स्थिति कैसी है, पति के साथ बनेगी नहीं बनेगी, सासू के साथ, ससुर के साथ, ससुराल में क्या कुछ रहेगा, सब कुछ डिटेल में चर्चा करना चाहती हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करने के बाद उनसे बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि में आपकी और मेरी बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा, रिलेट कर रही हैं, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा, या फिर आपके मन में जो कुछ भी है, भाव हैं, वो आप वहां व्यक्त कर सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।